सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए कितने नंबर लाना ज़रूरी है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देखें तो आप फ़ायदे में रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको प्रत्येक, जो कि जैसे गणित हो गया, मानसिक योग्यता के जो क्वेश्चंस हैं और भाषा परीक्षण यानी लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक जो खंड होता है उसमें कितने नंबर आपको लाने चाहिए होते हैं, कितने नंबर लाने पे ही आप क्वालिफाई कर पाते हैं और कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे, कट ऑफ क्या रहेगी। इस वीडियो में दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और एग्ज़ाम से पहले ये आपको दिख कर जाना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपके जो एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न आते हैं खंड 1, खंड 2 और खंड 3 में, मानसिक योग्यता परीक्षण खंड 1 में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो प्रश्न आते हैं वो 40 आते हैं, उसके लिए 50 नंबर आपको मिलते हैं। अंकगणित परीक्षण यानी मैथ में सेकंड जो इसका पार्ट होता है क्वेश्चन पेपर का, खंड 2 होता है, इसमें आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें आपको 25 नंबर दिए जाते हैं। भाषा परीक्षण यानी लैंग्वेज में आपका जो थर्ड जो पार्ट होता है क्वेश्चन पेपर का, खंड 3, उसमें आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 25 नंबर आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जो 3 पार्ट होते हैं आपके एग्जाम के, जो क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट होते हैं, तो इनमें प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक खंड में अलग अलग नंबर क्वालिफाइंग होते हैं कि पहले खंड में आपको इतने नंबर लाना ज़रूरी है, दूसरे खंड में इतने नंबर लाना ज़रूरी है और तीसरे में इतने नंबर लाना ज़रूरी है। ये जो है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये है जो बताया गया है। तो कितने कितने नंबर आपको लाने पड़ते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण जो खंड 1 होता है, इसमें आपको कम से कम 16 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। 20 नंबर इसमें आपको मिलते हैं। और जो सेकंड जो पार्ट होता है, खंड होता है अंकगणित परीक्षण यानी मैथ, इसमें आपको जो सेकंड खंड होता है, इसमें आपको 8 प्रश्न करने जो है अनिवार्य होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, इसमें आपको 10 नंबर मिलते हैं। और भाषा परीक्षण यानी खंड 3 लैंग्वेज का, इसमें आपको 8 प्रश्न करने जो है अनिवार्य होते हैं, कंपलसरी होते हैं, तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। इस तरह से आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम तीनों खंडों से, पहले खंड में 16 और बाकी 2 खंडों में से 8-8 प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं। आपको जो है 32 प्रश्न जो हैं करने हैं, उत्तर उनके देने हैं, तब जाके आपको 40 नंबर मिलेंगे। तो आप इसमें केवल क्वालिफाई करेंगे, इसमें आप पास नहीं, इसमें आप सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आप पास हो जाएंगे। नवोदय विद्यालय के लिए जो है वो आपको अगर कट ऑफ कम आती है, हो सकता है कि 40 ही कट ऑफ जा रही हो, तो आप जो है सिलेक्ट हो सकते हैं, आप पास हो जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन के लिए फिर कट ऑफ, रिजर्वेशन वगैरह देखा जाता है, तो इस तरीके से आप केवल पास हो जाएंगे। अब सिलेक्शन के लिए आपको कितने नंबर और क्या क्या, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये क्या हिसाब किताब है, ये भी पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्योंकि दोस्तों, जैसे कि मानसिक योग्यता परीक्षण है, इसमें 16 प्रश्न मैंने बताए, और अंकगणित परीक्षण, भाषा परीक्षण यानी मैथ और लैंग्वेज का 8-8 प्रश्न बताए। इसका क्या हिसाब है मैं आपको बताता हूँ। तो जो आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें 3 खंड ये पहले से बने हुए आते हैं। उसमें आपको एक खंड में 40 प्रश्न और बाकी 2 में 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें क्वालिफाई नंबर अलग होते हैं और सिलेक्शन वाले नंबर अलग होते हैं। तो अगर आपने ये जो पूरा एग्ज़ाम है ये दिया आपने, और पहले खंड के आपने 40 के 40 प्रश्न कर दिए, उसमें आपको 50 नंबर मिल गए। दूसरे खंड के आपने 20 प्रश्न कर दिए, उसमें आपको 25 नंबर मिल गए। लेकिन तीसरे खंड के आपने जो है अगर केवल 4 ही प्रश्न करे हैं, तो आप अगर 90 नंबर भी लिए आते हैं, 90 नंबर लाने पर भी आपको जो है सिलेक्शन नहीं मिलेगा, सिलेक्शन आपको नहीं होगा आपका। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो हर खंड है, नवोदय विद्यालय ने जो खंड निर्धारित किए हैं, उनके लिए जो क्वालिफाइंग नंबर है वो 8 नंबर लाना ज़रूरी है। यानी कि नवोदय विद्यालय ये देखता है कि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आप पास हैं या नहीं हैं, जो मैथ है उसमें आप पास हैं या नहीं हैं, और मानसिक योग्यता परीक्षण जो है उसमें पास हैं या नहीं हैं, वो पहले देखेगा, फिर से आपकी जो है आपको सिलेक्शन के जो है आगे बढ़ाएगा। तो ये इस तरह से दोस्तों आपको ज़रूर एग्ज़ाम से पहले आपको समझ के जाना है कि आपको हर खंड में जो है कितने प्रश्न करने ज़रूरी हैं। पहले खंड में 16 प्रश्न, दूसरे में जो है 8 प्रश्न और तीसरे में भी कम से कम 8 प्रश्न करने जो हैं ज़रूरी हैं। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है और सही सही उत्तर भी आपको देने हैं।
तभी जाके आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, पास आप हो पाएंगे। अब जो है दोस्तों इस साल कट ऑफ कितनी जाएगी जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, कितने कितने नंबर पे आपको जो है सीट मिलेगी, सिलेक्शन होगा। क्योंकि दोस्तों सभी जो बच्चे हैं 40 लाख से अधिक जो है बच्चे इसमें जो है फॉर्म भरते हैं, 40 लाख से अधिक बच्चे इस बार भी हैं। तो हो सकता है कि हर बच्चा जो है कई बहुत सारे बच्चे जो हैं 95 से ज़्यादा नंबर ले आए, तो कट ऑफ इसकी उसी तरीके से जाएगी, आपके पास होने लायक नंबर से कुछ नहीं होने वाला। तो इस साल कितनी जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं, जनरल जो कैटेगरी के हैं उनके लिए कम से कम 72 से जो है 76 नंबर लाने ज़रूरी हैं, और ओबीसी के लिए जो है 69 से 70 नंबर लाने ज़रूरी हैं। एससी कैटेगरी के लिए 60 से 68 नंबर, और एसटी के लिए 52 से 59 नंबर लाना ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया कि कैटेगरी वाइज कितने कितने नंबर लाना ज़रूरी है, क्वालिफाइंग नंबर कितने हैं और कितने नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें दोस्तों एक फैक्ट और भी है कि हर स्कूल और हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो है अलग अलग नंबर भी इसमें हो सकते हैं। किसी स्कूल में हो सकता है कि किसी स्कूल के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनमें जो सबसे अधिक जो नंबर लाया हो बच्चा वो जो है 85 नंबर हो, तो उसमें हाईएस्ट कैटेगरी जो हाईएस्ट जो है कट ऑफ 50 नंबर की जाएगी, तो उसमें उस हिसाब से फिर मिलेगा। फिर इसमें रिजर्वेशन भी डिपेंड करता है, रिजर्वेशन जो है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है। फिर दूसरा इसमें सीटें जो है रिजर्व होती हैं, इतनी सीटें लड़कों के लिए, इतनी लड़कियों के लिए, इतने एसटी के लिए, इतने एसटी ओबीसी के लिए। तो फिर इसमें जो है नंबर कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन आपको हमेशा इसमें हाई स्कोर करने की ज़रूरत होती है। हो सकता है कई बार आप जो है 90+ नंबर लाने पे भी जनरल कैटेगरी को जो है सीट ना मिली हो। वो इसलिए कि डिपेंड करता है कि आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, और हो सकता है कि जो आपने 90 नंबर आप लाए हैं, आपसे जो ऊपर जो और बच्चे हैं वो जो है 90 से ऊपर नंबर लाए हों, तो सबसे पहले तो 90 से ऊपर वालों को सीटें मिलेगी। और हो सकता है कि जो जनरल के लिए जो लड़कों के लिए सीटें हैं वो 90+ जाने वालों को ही जो है सीटें मिल गई हों, क्योंकि उन्हीं में से जो है सीटें फुल हो चुकी हों, तो 90 वाले को सीट कहाँ से मिलेगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप हाई से हाई स्कोर करने की कोशिश करें, और आपको कम से कम जो है प्रत्येक खंड में जितने प्रश्न मैंने बताए हैं 16 प्रश्न पहले खंड में और 2 और 3 खंड में 8-8 प्रश्न जरूर करने हैं। आपके ज़्यादा नंबर लाने पर भी कुछ नहीं होगा अगर आपने इन खंडों में जो है जो कंपलसरी जो है इतने प्रश्न नहीं किए तो ये दोस्तों आपको जरूर ध्यान रखना है। पहले खंड में 16 प्रश्न, दूसरे में और तीसरे में 8-8 प्रश्न जरूर करने हैं। ये करने ही करने हैं, तभी जाके आपका जो है पास जो क्वालिफाइंग नंबर ये है, आप क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद सिलेक्शन का तो खैर अलग ही प्रोसेस है। तो ये दोस्तों आपको जरूर ध्यान रखना है। और जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड जानकारी ये आपको कैसे लगी, और इसी तरह जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।